हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ग्रह पर किया गया कार्य। नीचे हमें विकल्प दिए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन कौन से विकल्प सही होंगे। इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है बल के द्वारा किया गया कार्य। तो इस प्रश्न में एक ग्रह के ऊपर सूर्य के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा किए गए कार्य के बारे में पूछा गया है। तो मान लीजिए कि कोई बल F किसी वस्तु पर आरोपित होकर उसे S विस्थापन देता है। S यहाँ पर वस्तु का विस्थापन है या बल का विस्थापन है। बल और विस्थापन के बीच का कोण हम मान रहे हैं थीटा है। तो इस परिस्थिति में बल के द्वारा किया गया कार्य W ये बराबर दी जाती Fs cos थीटा के। इतना कार्य हमारा बल है वो संपन्न करता है। तो दिया गया प्रश्न बस इसी सिद्धांत पर आधारित है, इसी अवधारणा पर आधारित है। यह एक चीज और बता दूं कि यदि बल F और विस्थापन S एक दूसरे के लंबवत हों, अर्थात इनके बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो हमको मालूम है कि cos 90 का मान 0 होता है और इसलिए इस परिस्थिति में किया गया कार्य W भी 0 होगा। लेकिन यदि थीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है, कुछ अन्य कोण है, हो सकता है न्यून कोण हो सकता है अधिक कोण हो, जो भी हो, तो उस परिस्थिति में कार्य का मान 0 नहीं होगा। तो ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है और हमें मालूम है कि दीर्घवृत्त के दो फोकस होते हैं। मान लेते हैं कि एक फोकस इधर है, एक फोकस इधर है, जो केंद्र से बराबर दूरी पे होते हैं। और हमारा सूर्य जो है इन्हीं फोकस में से किसी एक फोकस पर स्थित होता है। तो मान लेते हैं कि हमारा सूर्य जो है वो S पर स्थित है और ग्रह यहाँ पर इस कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। तो ग्रह का जो वेग है वो कक्षा के स्पर्श रेखा की दिशा में होगा और जिस दिशा में वेग है बस उसी दिशा में विस्थापन होगा। तो विस्थापन जो है स्पर्श रेखा की दिशा में हो रहा है, जबकि सूर्य का ग्रह के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण का बल है F ये सूर्य की तरफ होगा और तब विस्थापन और बल F के बीच का जो कोण है थीटा, आप देख रहे हैं कि थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। और ये थीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है तो कार्य W जो कि Fs cos थीटा होता है ये 0 नहीं होगा। ये जो कार्य है वो 0 नहीं होगा। तो अभी जो ग्रह की स्थिति है उस स्थिति में कोई एक छोटा सा विस्थापन के लिए हम देख रहे हैं कि कार्य जो है वो 0 नहीं हो रहा है। लेकिन ये ग्रह घूमते हुए हमारे ये दीर्घ अक्ष, ये जो बड़ी वाली जो व्यास है इसको हम कहते हैं दीर्घ अक्ष। तो दीर्घ अक्ष पर यदि आ जाती है, अर्थात ग्रह की जो स्थिति है वो ठीक दीर्घ अक्ष के एक सिरे पर या दूसरे सिरे पर है। तो इन दोनों परिस्थितियों में ग्रह का वेग जो कि पुनः कक्षा के स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, यह सूर्य के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F के ठीक लंबवत दिशा में होगा। इन दो परिस्थितियों में F और S के बीच अर्थात F और V के बीच का जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर इन दो परिस्थितियों में
गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो यदि ग्रह दीर्घाक्ष के सिरों पर हो, सिरों पर स्थित हो, तो बल F ये लंब होगा विस्थापन S अर्थात वेग v के, और तब इस परिस्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य Fs cos 90, और cos 90 का मान आप अच्छे से जानते हैं शून्य होगा, तो यहाँ 0 मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो चलिए जरा प्रश्न में वापस चलते हैं, देखते हैं कि उसने कौन कौन सबको ऑप्शन या कौन कौन सबको विकल्प दे रखे हैं। तो विकल्प ए में कहता है कि कक्षा के किसी भी अल्प भाग में शून्य होता है। तो हमने देखा कि किसी भी अल्प भाग में शून्य नहीं होता, तो ये विकल्प तुम्हारा गलत हो गया। बी कहता है कक्षा के कुछ भागों में शून्य होता है। तो हमने देखा कि हाँ ये होता है, जब वो दीर्घ अक्ष के सिरों पर हो तो किया गया कार्य शून्य होता है, और इसलिए ये विकल्प हमारा सही है। तीसरा कहता है एक संपूर्ण प्रक्रिया में शून्य होता है, और चौथे को भी जरा ध्यान दें, किसी भी भाग में शून्य नहीं होता। तभी हमने देखा कि कुछ भागों में तो शून्य होता है, और इसलिए ये विकल्प भी हमारा गलत है। अब हम जरा विकल्प सी पे ध्यान दें। एक संपूर्ण परिक्रमा के बाद ग्रह उसी बिंदु पर वापस लौट आएगा जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, और इसलिए इस परिस्थिति में विस्थापन S का मान तो शून्य होगा। तो एक संपूर्ण परिक्रमा के बाद, एक संपूर्ण परिक्रमा के बाद ग्रह का विस्थापन S ये बराबर शून्य होगा, और इसलिए कार्य W जो कि Fs cos थीटा होता है ये बराबर शून्य मिलेगा, क्योंकि S का मान शून्य हो गया। इसका अर्थ हुआ कि हमारा विकल्प सी भी यहाँ पर सही है। तो एक संपूर्ण परिक्रमा में शून्य होता है, विकल्प सी ये भी सही होगा। तो इस प्रश्न के दो विकल्प सही हैं, विकल्प बी और विकल्प सी, और यही इस प्रश्न के अंतिम उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।